लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। सत्तारूढ़ दल से लेकर विपक्षी दल तक सभी ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। इस बीच राजपूत समाज सहित सर्व समाज को साधने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर के कस्बा बेट पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं शाम के समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य महानगर में आएंगे, जो रात्रि प्रवास भी करेंगे। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर के भेट रोड स्थित पानसर के किसान विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे थे। भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने हाथ उठाकर उपस्थित जनसमूह को अभिवादन किया। इस दौरान पंडाल ठाकुर राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राघव लखनपाल जिंदाबाद और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। हमने अपने घोषणा पत्र में देश की जनता से वादा किया था कि जिस दिन हमें संसद में बहुमत मिल जाएगा, हम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देंगे। और आप देख लीजिए, हमने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिखाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे हमारे 22,500 बच्चों को सुरक्षित निकलवाया। बच्चों के माता पिता ने आग्रह किया था कि जैसे भी हो हमारे बच्चों को वापस लेकर आओ, नहीं तो कब उनकी जिंदगी चली जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत टेलीफोन उठाया और रूस के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की और 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया। यह है आज के भारत की ताकत। राजनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को लैंड कराने वाला भारत दुनिया का अकेला देश है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है, क्योंकि चंद्रयान 2 जब विफल हो गया था तब प्रधानमंत्री जी ने जाकर उनका हौसला बढ़ाया। वैज्ञानिक मोदी जी से चिपक कर रोने लगे। मोदी जी ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है, चंद्रयान 3 की तैयारी करो। भारत के बारे में लोग कहते थे कि यह गरीबों का देश है, कंगालों का देश है। आज से कुछ वर्ष पहले तक यह धारणा भारत के बारे में थी, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिक धरती पर ही नहीं चंद्रमा पर भी लैंडिंग करने में कामयाब हो गए हैं। सपा और कांग्रेस अफवाह फैला रही है कि राजपूत नाराज हैं। हम सबको मना लेंगे। 2024 के चुनाव के बाद सपा समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे कि कौन कांग्रेस। राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद में बहुमत मिलते ही हमने 3 तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। कई लोग हमसे कहा करते थे कि यह तो दूसरे मजहब की औरतों का मामला है, आप इसमें दखल क्यों दे रहे हो। तो हमने उनसे कहा कि स्त्री चाहे किसी भी धर्म की हो, हमारे लिए वह शक्ति का स्वरूप है, वो शक्ति जिन्हें हम नवरात्र के दिनों में पूजते हैं। यह महाशकंबरी की धरती है और माता बहनें किसी भी धर्म को मानने वाली हों, हमारे लिए वह शक्ति स्वरूपा हैं। हम उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। हमने वादा किया था कि जिस दिन बहुमत मिल जाएगा हम अयोध्या की धरती पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाएंगे। हमने वह करके दिखाया है। आज भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। 2014, 2019 और 2022 में भी यह अफवाह फैलाई गई थी। कभी पिछड़ों को तो कभी ब्राह्मणों को नाराज बताया गया था। उन्होंने कहा कि जहां तक सपा और कांग्रेस का सवाल है, मुझे याद है कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, इन लोगों ने नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े लोग नाराज हैं। 2019 में चलाया गया कि ब्राह्मण नाराज हैं। 2022 में नैरेटिव चलाया गया कि जाट नाराज हैं। अब यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राजपूत नाराज हैं। लेकिन कांग्रेस या सपा यह मानने को तैयार नहीं है कि इनसे पूरी यूपी नाराज है। और यदि किसी की नाराजगी होगी तो उसका समाधान सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकती। उसका समाधान भी अगर कोई निकाल सकता है तो वह भाजपा ही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस सच्चाई को जानती है कि पीएम मोदी और योगी अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरह से निर्वहन कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में सारी दुनिया में देश का नाम सम्मान के साथ लिया जा रहा है। इसके बाद 12:45 पर राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर में बैठकर बुलंदशहर के लिए रवाना हो गए। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शाम को 6 बजे विशेष विमान से सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे। इसके पश्चात वह कार से शहर में आएंगे और रात्रि प्रवास करेंगे। यह खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे सिटी वेब सहारनपुर पर।